खान अपनी जात में एक बुत है जो बुशरा को बहुत नापसंद करते हैं, बिल्कुल भी नापसंद करते हैं। अब इस ऑडियो में दो तीन बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपने सुनी है। 110 तहाइफ ऐसे हैं तोशा खाना के। एक वो जब बनी गाला से बुशरा बेगम की पर्ची होती थी, 2000 जानवरों को या मुर्गियों को जलाया गया है बनी गाला के अंदर। एक और वीडियो भी आने वाली है। खान ने अपनी सियासत को बचाना है या खान ने अपने घर को बचाना है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। बहुत पहले आपको कहा था कुछ घड़ियां हैं जो वक्त बताती हैं और कुछ घड़ियां हैं जो औकात बताती हैं इंसान की। तो आज बुशरा मानेका इसलिए मैं कह रहा हूँ, बुशरा खान नहीं कह रहा, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी उनकी पासपोर्ट की कॉपियाँ वगैरह देखी हैं, शनाख्ती कार्ड, उसमें बुशरा मानेका ही लिखा हुआ है। बल्कि जब वो पहली बार उमरा शुमरा करने गई तो उनका वीज़ा भी बुशरा मानेका के नाम पर आया। अब अल्लाह रहम करे, मुझे नहीं पता ये किस किस्म की तलाक हुई थी और किस किस्म की शादी हुई थी, ये तो वो जानते हैं, अल्लाह जानता है, और जो मौलवी साहब हैं वो उनको पता होगा। मैं तो कोई इस पर फतवा नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं इसलिए उनको बुशरा मानेका कह दिया मैंने। और क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी कि जिसकी वजह से ये नाम ज़्यादा लिया जाएगा। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि क्या ख़ास बात होने वाली है। या हो सकती है क्योंकि मैं इमरान खान को जानता हूँ, जिस तरह इमरान खान पूरे मगरब को जानते हैं, सबसे अच्छा जानते हैं, तो मेरा भी ये क्लेम है कि जितना अच्छा मैं इमरान खान को जानता हूँ उतना और कोई भी नहीं जानता। बहरहाल आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। ऑडियो लीक हुई है, बेसिकली 21-22 सेकेंड की है। जुल्फ़ी बुखारी और बुशरा बीबी की ज़ौजा इमरान खान वो जो हैं उनकी लीक हुई है। और उसमें वो क्या है, वीडियो ऑडियो आपने सुनी होगी, लेकिन मैं दोबारा आपको यहाँ पे सुनाता हूँ, जरा सुन लें एक दफा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूँ, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा जी। अब इस ऑडियो में दो तीन बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपने सुनी है। एक तो यानी ऑब्वियसली घड़ियां बेच रही है यार। इमरान खान के पास घड़ी क्या है, इमरान खान के पास तो जूते नहीं थे कभी अपने, और इमरान खान के पास अपने पहनने को कपड़े नहीं थे। खुद मुझे बुशरा बीबी ने बताया था कि जब हमारी शादी हुई है तो मैंने आके इसके नए शलवार कमीज वगैरह सिलवाए और नई जूतियाँ ली, क्योंकि ये तो मलंग आदमी है, इसका तो कोई पैंट फटी हुई थी, तो कोई वो टांके निकले हुए थे कमीज़ों में से, कुर्तों में से, तो मैंने आके सिलवा के दी। और हमने देखा कि उस शादी के बाद इमरान खान ने नई वार्डरोब अपनी पहननी भी शुरू की। अब वो घड़ियाँ कौन सी आ गई, तो जाहिर बात है वो तोशा खाना वाली घड़ियाँ हैं। तो अब सलीम साफ़ी ने भी इसके मुतालिक बता दिया कि वो एक नहीं पता नहीं दर्जनों घड़ियाँ हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरी इतला जो है, जो चुड़ैल ने मुझे इतला दी है, अब बुशरा बीबी आपको कोई इतला देता होगा, हमें भी चुड़ैल आके एक देती है इतला। तो नहीं मैं ज़ातियात नहीं कह रहा, ये वाकई मुझे देती है इत्तलात आके। अब चुड़ैल ने कहा कि नहीं, वहाँ तो तकरीबन 110 तहाइफ ऐसे हैं तोशा खाना के जो गायब है, अनअकाउंटेड फॉर है, अनऑडिटेड फॉर हैं, या इमरान खान साहब ने और मिनिस्टर्स ने ले ली। अब वो ले लिए उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने जो 2 नंबरियाँ की उसका वो भी आपको पता है। इस ऑडियो में 2 बातें समझ आती हैं। एक तो कि वो बुशरा बीबी जो है वो तोशा खाना की घड़ियां जो है वो जुल्फ़ी बुखारी को कह रही है ये खान साहब के ने कहा है आपको दे दूं और इनको बेचना है। और वो आगे क्या क्या कह रहे हैं, 3 मुर्शद मुर्शद मुर्शद, यानी यहाँ पे मामला ही कुछ और चल रहा है। वो जो लोगों का ख्याल था कि क्या मुल्क किसी टोने शोने पे चल रहा है कि अमलियात पे चल रहा है, तो अब इसका फैसला आप लोग खुद कर लें। मरियम नवाज शरीफ ने एक बारी बयान भी दिया था, मुझे याद है अभी तक, उनका आज पता नहीं 2000 जानवरों को या मुर्गियों को जलाया गया है बनी गाला के अंदर, ताकि सारी बात है जब आप जानवरों पे इस तरह की अमलियात करेंगे तो उसका कोई ना कोई तो आप फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे होंगे। वो बुशरा बीबी ने किया होगा। और ये नहीं कि इमरान खान मासूम है। अब वो इफ्तिखार चौधरी की तरह ये नहीं कह सकते कि जनाब मुझे नहीं पता था मेरा बेटा क्या कर रहा था और वो गाड़ियाँ BMW कहाँ से आ गई, और वो चीफ जस्टिस हाउस जो है वही अब उसका बिजनेस एड्रेस बना हुआ है, तो मुझे नहीं पता था कि अब वो एडल्ट है। तो अब कल को इमरान खान ये कह दे कि जी वो तो एडल्ट है, वो खुद से काम करती है, मेरा क्या ताल्लुक़ है फराग होगी से, मेरा क्या ताल्लुक़ है हसन गुज्जर से, मेरा क्या ताल्लुक़ है बुशरा के कामों से,
या उनके बच्चे जो कारोबार करते हैं, या उस्मान बुज़दार जो कारोबार करता है, या महमूद खान जो करता है, मेरा उनसे क्या ताल्लुक है? ये अडल्ट है, मुझे तो इन्होंने धोखा दे दिया और मुझे इन्होंने खुद 2 नंबरी कर दी। लेकिन अब वहाँ पे मुर्शद मुर्शद मुर्शद, अब आप ये समझ लें कि काबीना चल किस तरह रही थी पर्चियों के ऊपर। और उस वक्त भी हमें बातें पता चलती थी, लेकिन पता नहीं करने की थी कि नहीं, कि 3 किस्म की पर्चियाँ जो थीं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में चलती थी। एक वो जो बनी गाला से बुशरा बेगम की पर्ची होती थी, ये अपॉइंटमेंट करनी है, ये ठेका देना है, ये कुछ कराना है, ये इस तरह से होना है। एक वो जो आजम खान किसी को देते थे उनके बाद, और एक तीसरी जो है जो किसी के कहने पे, किसी की यानी रिकमेंडेशन पे इमरान खान को पर्ची पे लेके देते थे कि भाई ये कर दो, ये कर दो, ये बल्ब चेंज कर दो। उनको वो छोटे ही काम कहते थे, बड़े कामों के लिए तो वो दोनों थे मौजूद करने के लिए। तो मुर्शद मुर्शद, अब आप ये सोच लें कि ये मुर्शद कहाँ से हो गई और मुर्शद क्या हो गई। और इन्होंने अल्लाह माफ़ करे मज़हब के साथ जो खिलवाड़ किया इस फॉर्मर फर्स्ट कपल ने, वो अलमान अल हफीज़, अल्लाह ताला हम पे रहम करे। और ये जो खुद शिरक करने वाले लोग हैं वो दूसरों को मुशरिक कह रहे होते हैं, दूसरों को काफिर कह रहे होते हैं। मुझे इस 1-2 पर्सनल चीज़ें पता हैं, याद हैं, और मेरे सामने की गुफ्तगू है वो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि बहरहाल मैं इमरान खान की पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं उसकी ज़ातियात पे बात नहीं करना चाहता। मैं उतना गिर नहीं सकता जितना खुद इमरान खान या बुशरा बीवी जो हैं वो अपने बेटे अरसलान, मुँह बोले बेटे अरसलान के साथ होके गिर जाते हैं, और उसकी भी तफसीलात आ रही हैं सामने और आती रहेंगी। लेकिन अब हुआ क्या कि वो जो जूलर है जिसको सपोजिटली जुल्फी बुखारी ने जाके बेची, और उसकी वो आपको याद होगा खरा सच में मैंने वो तमाम तफसीलें आपसे शेयर की थी और आपको बताया था कि ये जाली है, जाली है, जाली है, इसकी रसीदें वगैरह। अब वो दुकानदार का अपना बयान आ गया कि मेरा ये मेमो जाली है, मेरी ये जो रसीद है ये जाली है, और मैं खुद इनके ऊपर केस करूँगा कि इन्होंने मेरे ऊपर ये मेरा नाम ले दिया बीच में, उससे मेरा तो कारोबार ठप हो गया। लोगों ने मुझसे डील करना छोड़ दिया कि मैं चोरी की चीज़ें बेचता हूँ यहाँ पे, या चोरी की चीज़ें खरीदता हूँ और फिर उनको मैं बेचता हूँ। तो ना हमने खरीदी, ना हमने बेची, ना हमें उसका पता है। हमें पता है वो घड़ी कहाँ है, वो एक घड़ी खास तौर पे, हमें पता है बाकी की भी कहाँ है, हमें पता है वो कफलिंग्स कहाँ है, हमें पता है वो सोने के पेन कहाँ हैं। कुछ तो उमर फारूक ज़हूर आपको बता चुके हैं। कुछ अगर जिस दिन शहजाद अकबर को पकड़ लेंगे और जुल्फी बुखारी को पकड़ लेंगे और इनके साथ वही करेंगे कि जिससे शहबाज गिल डरा हुआ है और वो उस वजह से लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जाके लेट गया कि मुझे ना लेके जाएं, उसी डर से जब वही करेंगे तो फिर ये खुद गाने गाएंगे, ये गाने गाएंगे और पूरी पूरी कवाली करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे पास हमने क्या क्या किया, क्या क्या गलत काम किया और क्या क्या सही काम किया। अब इमरान खान की पॉलिटिक्स जो है वो एक अजीब पॉइंट पे आके खड़ी होगी, क्योंकि मुझे ये पता चला एक और वीडियो भी आने वाली है, एक वीडियो भी आने वाली है, और उसके बाद इमरान खान की जो पॉलिटिकल लाइफ है वो उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा कि जिसके घर में इतनी करप्शन हो रही है वो पूरे मुल्क की करप्शन को क्या रोकेगा। तो लोग बड़े आराम से कहेंगे, खुद इमरान खान के कुछ करीबी रिश्तेदार हैं जो बुशरा को बहुत नापसंद करते हैं, बिल्कुल भी नापसंद करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ टोटल, और टेक माई वर्ड फॉर इट। उनको मौका मिलेगा कि वो इस कान से वो डर भरें, और इमरान खान को प्रॉब्लम तो है नहीं किसी को छोड़ते हुए, तो वो आज तक किसी औरत को पहले ना करते हुए या मुंह मोड़ते हुए उसको तो प्रॉब्लम नहीं हुई। तो व्हाट इज़ अ गारंटी कि ये रिश्ता चलेगा? क्योंकि अगर इमरान खान ने अपनी पॉलिटिक्स अब बचानी है तो उसको ये मानना पड़ेगा कि ये उसके बगैर इल्म की हो रहा है, और अगर बगैर इल्म की हो रहा है तो उसको कोई ना कोई एक्शन लेना है, और अगर वो कोई एक्शन लेता है तो फिर ये कितनी देर तक ये रिश्तेदारी या अजीज़दारी या ये कारोबारी सियाहत जो है ये चल सकती है। ये आप भी समझदार हैं और सबको समझ आती है इस बात की कि अब इमरान खान के सामने ऑप्शन आ गया कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को चूज़ करना है, अपनी लाइफ में अब उन्होंने लोगों के दिफा करते रहना है और उनका बताते रहना है कि जनाब ये मासूम है, ये मासूम है, इनको नहीं पता था। और या अब इमरान खान एक और काम शुरू कर दें दोबारा से, वो भी को उनको हेल्प नहीं करेगा कि वो एजेंसी के ऊपर डाल दें, देखें मैं तो पहले ही कहता था मेरे फ़ोन पाक होते हैं, मैं तो कहता था ये करते हैं वो करते हैं। भाई तुम अपनी हरकतें देखो, तुम अपने करतूत देखो, उनका जवाब दो, तुम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। और याद करो वो दिन जब तुम अपोजिशन में थे और तुमने कहा था कि जनाब ये एजेंसियां जो बग करती हैं ये अच्छा करती हैं, और इसलिए करती हैं
कि जनाब उससे मुल्क और कौम के इंटरेस्ट में होता है। जो वज़ीर आज़म होता है उसको कोई गलत बात अगर नहीं कर रहा तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, उसको किसी किस्म की खौफ नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। तो खान साहब वो आपने जो 5 साल पहले बात की थी वो आज आके आपको हॉन्ट करेगी। और फिर जब आप झूठ बोलते रहे हैं जन बाजवा के ऊपर कि जी उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, पहले आप कह रहे हैं जी NRO 2 दे दिया सलमान शहबाज को। सलमान शहबाज बेचारे की क्या हैसियत है कि उसको जनरल बाजवा जैसा कोई आके NRO देगा? उसके बाप की हुकूमत है, उसका बाप वजीर आजम है। मैं मानता हूं उसका आना गलत है, मैं मानता हूं उसको इस तरह से नहीं आना चाहिए, और मैं मानता हूं उसको कानून का सामना करना चाहिए। लेकिन ये हमारे मुल्क का एक असर है कि अब एक आदमी का बाप वजीर आजम है, उसको FIA ने गिरफ्तार करना है। वो इस्लामाबाद उतरता है तो क्या उसको इस्लामाबाद पुलिस आके गिरफ्तार करेगी? नहीं करेगी ना। और कोर्ट में जाके उसको, अब जिस तरह आपको खान साहब छूट मिलती है, आपको कम छूट मिलती है। जिन केसों में लोग तंग जाते हैं और उनको सजाएं हो जाती हैं, आपको उन केस में लाडलेपन की वजह से, प्यार मोहब्बत की वजह से आपको बाहर भेज देते हैं और बाहर आके आप विक्ट्री के साइन बनाते हैं। कभी आप जजेस को गालियां भी देते हैं बाहर आके। याद करें, मैं आपको वो भी सुनवा सकता हूँ, वो भी आपको अभी अभी मेरे पास है, मैं सुनवा के दे सकता हूँ कि आपने जब जजेस को गालियां दी कोर्ट से बाहर निकल के, अंदर जाके आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर रहे होते हैं, जैसे अभी कल असद उमर ने भी की है। तो बहरहाल अब ये मुर्शद का सामने आ गया। आप वो क्या, फरोग नसीम ने एक बयान दे दिया। उन्होंने, फरोग नसीम ने कह दिया कि मैं MQM की तरफ से जनरल बाजवा को जाके मिला और मैंने कहा जी हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो आपके समझ में आता है आप वो करें, जो आपकी पार्टी के लिए बेहतर है आप लोग वो करें। यानी एपॉलिटिकल, यानी न्यूट्रल, यानी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और इससे एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई ना, आपको पता चल गई, इमरान खान तो बड़ी देर से बेचारा मिन्नत समाजत कर रहा है, तरले कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है कि ये सियासतदान है जो फौज को हर मामले में घसीटना चाह रहे हैं। ये सियासतदान है जो बार बार चाहते हैं कि फौज सियासत में आए, लेकिन सिर्फ उनको हेल्प करे, उनके मुखालफों को उठा के अंदर फेंके, उनके मुखालफों को अंदर बंद करे। तो ऐसा नहीं हो रहा। बट कमिंग बैक टू मुर्शद, कमिंग बैक टू बुशरा, कमिंग बैक टू जुल्फी बुखारी की तो कोई हैसियत नहीं है। वो तो चला जाएगा इंग्लैंड, बड़े आराम से चला जाएगा, उसका कारोबार वहाँ, उसके अकाउंट्स वहाँ, उसका सारी मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़िंदगी वहीं पे गुजरी। तो रह गए इमरान खान और बुशरा बेगम। तो इनका फ्यूचर क्या है? क्या खान ने अपनी सियासत को बचाना है या खान ने अपने घर को बचाना है? तो घर का तो खान ने कभी सोचा ही नहीं। जिसने सोचा होता वो फिर पहले अपनी बेटी को तो कम से कम अपना लेता या उसके सर पे तो दस्ते शफकत रख देता, लेकिन नहीं। और आप देख सकते हैं कि उनके अपने बेटों के साथ भी किस तरह का ताल्लुक है। वो उससे ज़्यादा तो यहाँ पे हम लोग एंकर्स वगैरह उनको मिलते हैं और हमारी ज़्यादा कुर्बत रही है बनिस्बत उनकी अपनी औलाद के। तो घर नहीं मैटर करता खान के लिए, घर वाले नहीं मैटर करते। खान अपनी ज़ात में एक बुत है और बकौल हसन निसार के कि वो बुत भी खुद है और उसका तवाफ भी वो खुद करता रहता है। ये उसका जो नार्सिसिज्म है, अब उसकी अल्टीमेट पीक आप देखेंगे आने वाले दिनों में। और आप जो उसके अपने आप से इश्क है वो आप उसका अमली मुजाहरा कुछ अरसे में ही देख लेंगे। थोड़ा अरसा वो जरा लड़ाई करेगा, उसके बाद जब उसको पता चलेगा कि नहीं घर या सियासत, तो फिर घर की कोई हैसियत नहीं। ये मेरी राय है, आप भी अपने कमेंट्स पे दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।